नमस्कार दर्शकों, मैं क्यूबा लॉया और आप सभी का स्वागत करते हैं आलूनी स्टूडियो में। आप सभी को पता होगा अभी एंटर अरुणाचल प्रदेश में 27 जनरल कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन आपसू ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन का जोर से चल रहा है, आप सभी को पता होगा। तो आज मेरा साथ एक गेस्ट है जो आपसू इलेक्शन में ये कैंडिडेट भी है, जनरल असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी प्रोटोकॉल। तो हम लोग आगे नहीं बढ़ने से पहले सर से हम लोग इसका इंट्रोडक्शन हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर आपको आलूनी स्टूडियो में स्वागत करते हैं। तो सर आगे नहीं बढ़ने से पहले आपका जो इंट्रोडक्शन का आप थोड़ा बताइए। Good evening, everybody. Respected MD Alon News today for giving me this opportunity. First, I would like to place my greetings to the entire viewers of Alon News today. Well, my name is Yomli Poyom from Galo community from Western district, an aspiring candidate for the post of AGS protocol during this ensuing 27 General Conference Come election APSU All Arunachal Pradesh Student Union. Actually, I got obtained as official candidate from 3 districts, that is Western District Student Union, All Lapara District Student Union, and the Lower Siang District Student Union. तो when 3 डिस्ट्रिक्ट से एक्चुअली हम ऑफिशियल लिया गया है इस बार का आपसू इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। तो जैसे आपका ये 3 इशू जो हमको मेरा ऊपर जो विश्वास रखा, मेरा ऊपर जैसे मुझे उनका रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इस आपसू इलेक्शन लड़ने का एक मौका दिया, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि उस विश्वास को मैं कभी जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट जैसे हमको आपसू जैसे उन लोगों ने विश्वास किया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट में डालूंगा। साथ ही साथ जब मेरा इंट्रोडक्शन का बात आता है तो मैं सिंस माय स्कूलिंग डेज क्लास 12 से यूनियन एक्टिविटी में हमेशा एक्टिव रहा। तो ऐसा बहुत आपसू कॉन्फ्रेंस भी हुआ जहाँ पे मैं पार्टिसिपेट किया। जब मैं क्लास 12 में था यिंकियोंग में जब आपसू कॉन्फ्रेंस हुआ वहाँ गया। उसके बाद जब मैं कॉलेज में था वहाँ भी आपसू कॉन्फ्रेंस अटेंड किया। आलो में जब मेरे बड़े भाई तुजुंग पे जब आपसू लड़ रहे थे। उसके बाद जब मैं आरजू में था वहाँ भी आपसू पार्टिसिपेट किया। जीरो में जब कॉन्फ्रेंस हुआ, हालांकि वहाँ तो बाद में कुछ इंसिडेंट हो गए, जगह को शिफ्ट करना पड़ा। तो ऐसे कर करके काफ़ी मेरा एक स्टूडेंट एक्टिविटी में लगाव रहा। तो बाद में जब मैं भी वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन में मुझे भी एक वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल का पद का एक मौका दिया, तो अनपोस्ट इलेक्टेड। तो ऐसे करके लास्ट बार ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ श्री दोजी तारा एंड श्री रितुम ताले वहाँ मुझे एक अपॉइंटेड एज ए स्पोक पर्सन अपॉइंट किया गया था। थैंक यू। ओके, तो आपका स्टूडेंट लाइफ में भी आपने बहुत लीडरशिप में एक पार्टिसिपेट किया, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने लिया। तो चले हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब हर कोई ये एक प्लानिंग होता है कि चलो हम उधर जाके ये वो पोस्ट में जाके हम मिलने से ये काम करेगा, एक सपना होता है। तो वो आपका एजीएस प्रोटोकॉल में आप उठने का, कॉन्टेस्ट करने का क्या आप एक सपना है, क्या एक मोटिवेशन है? एक्चुअली पोस्ट तो कभी मैं कभी पोस्ट को डिटरमाइन नहीं किया। तो मेरा एक ये था कि एक बार जैसे मैंने बताया डीएसयू में रहा और लास्ट बार अपॉइंटेड होके रहा। तो मेरा एक ये था कि हम भी एक बार आपसू में आके इलेक्टेड होना है हमको। तो जब स्टूडेंट का साथ में स्टूडेंट यूनियन एक्टिविटी में जब रहता है तो कुछ उसका साथ अटैचमेंट हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव हो गए, जीत के हमको मतलब स्टूडेंट के लिए काम करना है। तो जैसे पहले मैंने बताया
स्पोक पर्सन अपॉइंटेड, बीइंग अपॉइंटेड एंड बीइंग इलेक्टेड इट इज डिफरेंट। तो हम अपॉइंटेड, समटाइम अपॉइंटेड होके हमको जो है जो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव है उसको हम ओवररूल नहीं कर सकता है। तो हमको लगा है कि हम एक बार अपसू में आना है, स्टूडेंट का पेज बनना है, ऐसा बहुत इश्यूज है जिसको हम चाह के भी कभी के नहीं बोल पाते हैं। तो हमको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म में आके कहीं भी एक्चुअली एजेस प्रोटोकॉल ही बनना ये एक्चुअली मेरा नहीं था। हमको मेरा एक डिटर्मिनेशन था कि हमको अपसू में एक इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव बन के आना है। तो तब जाके हम जो है अपना स्टूडेंट के लिए स्टेट में कुछ कुछ इशू को ले, प्रॉब्लम्स को लेके उनका पेज बन सकेगा। ये एक मेरा बहुत बड़ा सपना रहा। तो आज का दिन में उसी का सपना चलते आज हम अपसू में सीरियसली लग रहे हैं। हालांकि आज का दिन में मेरा तो कोई ओपोनेंट नहीं है। तो एक्चुअली दिस इज काइंड ऑफ ब्लेसिंग फॉर मी, दिस इज काइंड ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम द एंटायर डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो हमको आज युमलीपोयम का जो कैंडिडेचर है, तो मेरा एक मूवमेंट जो बहुत आगे से रहा, तो उसका चलते अभी का हर कोई ये मान रहा है कि नहीं, लड़का जो सीरियसली लगा हुआ है तो इनको एक मौका देना चाहिए। तो मैं ये आशा करता हूँ कि टिल नॉमिनेशन जिस ढंग का हमको DSO अभी ब्लेसिंग दे रहा है ये रहेगा और हम इलेक्टेड अनपोज होगा, ये एक उम्मीद करता हूँ। देखिए सुना, आपको ऊपर वाले भी गॉड आपको इतना ब्लेसिंग दे रहा है, तो चले हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आप भी देखता होगा कि हम लोग का इलेक्शन बोलने से मनी कल्चर इम्प्रूव हो जाता है। तो अब अभी जनरल इलेक्शन में भी करोड़ों जाता है। स्पेशली अभी कॉलेज में भी जब स्टूडेंट का जब इलेक्शन आता है उसमें भी लाखों स्टूडेंट लोग इन्वेस्ट करता है पोस्ट मिलने के लिए। अपसू में भी करोड़ों इन्वेस्ट करता है। मैंने सोशल मीडिया पे भी लास्ट टाइम का जो इलेक्शन है उसमें भी सोशल मीडिया में बहुत बार देखा, पैसा दिया ऐसे ऐसे बोल के ना। तो इसमें कहीं ना कहीं इलेक्शन में मनी कल्चर चल रहा है, मनी कल्चर। तो इसको लेके आप मनी कल्चर के ऊपर क्या कहना चाहिए? ना एक्चुअली दिस माइट बी रॉन्ग। एक्चुअली यहाँ में स्टूडेंट इलेक्शन में मनी कल्चर है बोल के, तो जहाँ तक तो जैसे कि मिनिमल लेवल का कल्चर रहता है, जैसे हमको स्टूडेंट को मिलना होता है और यहाँ लड़का लोग को ऑब्वियसली बीइंग ए कैंडिडेट हमको वर्कआउट तो सेटअप करना पड़ता है। तो उसका मिनिमल लेवल का एक्सपेंडिचर तो हम तो कर रहे हैं पर्सनली, दूसरा का बारे हमने बोले। जहाँ तक मेरा कैंडिडेचर को लेके जहाँ तक हम जानते हैं, हम तो इतना पैसा इन्वॉल्वमेंट यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहना तो ये बहुत लोग बोल रहे हैं कि पैसा डाल के स्टूडेंट खरीदते, ये तो आज तक हमको एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हाँ, लेकिन कोई भी कैंडिडेट बन, आप घर में बैठ के कैंडिडेट तो नहीं बन सकता है। हमको कैंडिडेट ही बनना है, इलेक्शन लड़ना है तो मास स्टूडेंट के लिए काम करना है तो हमको तो भागदौड़ करना पड़ेगा। तो उसमें जो है मतलब तेल खर्चा में, पानी में आपका ये समय तो वैसा इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली हम तो ये नहीं बोलेगा कि अपसू में भी एक मनी कल्चर चल रहा है बोल के। आप मनी कल्चर के एक हिस्से? यस, एग्जैक्टली। तो चलिए, अगर आपको आप तो अनओपोज है, बात का बाद आपका कोई ओपोनेंट आ जाता है तो आपको उसमें भी आपको स्टूडेंट लोग आपको चाहने लगे, आपको सपोर्टर लोग जिता दिया, तो सबसे पहले आप अपसू के लिए तो प्रायोरिटी क्या रखेंगे और स्टूडेंट लोग के लिए क्या सबसे पहले क्या काम करेंगे? एक्चुअली अनअपोज तो अभी अनअपोज है, लेकिन टिल नॉमिनेशन तक हम तो अनअपोज तो खुद को नहीं बोलेगा। जो मेहनत करना है, जो एफोर्ट डालना है हम तो डालेगा। और मेरा तो एक यही प्रेयर है कि एंटायर DSU और अभी का समय में जैसे यहाँ 3 प्रेसिडेंट लगा हुआ है और 4 GS लगा हुआ है, तो इनका थ्रू से मेरा कैंडिडेट अगेंस्ट में कैंडिडेट नहीं आने। तो ब्लेसिंग तो ये लोग भी कर रहे हैं, प्रोवाइडेड एंटायर स्टूडेंट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एंटायर DSU ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हम तो रिक्वेस्ट करें कि हमको टिल द एंड तो हमको ब्लेसिंग दो, ये एक है। और अगर कल को जाके ऑब्वियसली हमको जब बनाते हैं तो अपना भी एक एम्बिशन रहेगा। जैसे हमने बताया कि हम DSU में सर्व किया, अपसू में सर्व किया, तो एक्सपीरियंस बहुत ऐसा पेश देखा है। तो और एक तो ये भी हम बोले कि लास्ट बार जब अपॉइंट हमको किया गया था, तो मतलब ऐसे होते कि अपॉइंट करने का बाद अब जो इलेक्टेड उसको ओवररूल नहीं कर सकता है। तो एक्सपीरियंस ऐसे बहुत रहा, जिसको हम अगर हम बनता है तो कल को जाके एक पेस ऑफ स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेटिव, एक वॉइस ऑफ स्टूडेंट्स का एक बनना चाहेगा। लाइक स्पेशली अभी का समय में क्या है, आप सबसे पहला देखिए हम लोग का यहाँ पे PhD स्कॉलर लोग हैं, तो ये PhD भी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर किसी को इसका
इसका हर किसी को ये ऑप्शन नहीं मिलता है ना। तो यहाँ पे जो पीएचडी कर रहा है तो ये रियली इसको हर कोई अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा स्टूडेंट को। तो अब ग्रेजुएशन कर लिया 3 years, अगेन मास्टर 2 years, आफ्टर दैट अगेन पीएचडी कोई ऑप्टेट करता है तो इसको हर एंगल से गवर्नमेंट का तरफ से भी एक सपोर्ट देना चाहिए। तो हम जहाँ सोचते हैं कि कल को अगर हम बनता है बोलने से, जैसे ये लोग का मंथली फेलोशिप जिसको इंटर्नशिप बोलते हैं, जो आप नॉर्मल पीएचडी कर रहा हो तो ये इसको शायद 8,000 का कहता है मंथली पर मंथ 8,000। तो जहाँ तक हम सोचते हैं कि ये दिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर देम, उसके लिए आप मटेरियल्स बुक्स स्टडी मटेरियल्स खरीदना, आपका फील्ड स्टडी के लिए जहाँ तहाँ ट्रिप जाता है, तो ये इनफ नहीं होता है। तो एक जब स्टूडेंट पीएचडी जब करता है तो ऑलमोस्ट दे आर ये मतलब खुद एक, तो जब लड़का लड़की जब पीएचडी मिलते हैं तो उनका तो एक तो ये होता है कि किसी को आपका किसी से हेल्प मांगने शर्म लगे। जैसे मेरा मम्मी पापा से, अपना माँ पिताजी से आपका पॉकेट खर्चा ना, उसका पॉकेट खर्चा मांगेगा ना उसका स्टडी मटेरियल्स खरीदने के लिए मांगेगा। तो जहाँ तक हम सोचते हैं कि इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ सेक्टर, तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इसको ये तो एक सेंट्रल स्पॉन्सर किया जाता है उनको मंथली फेलोशिप जो इंसेंटिव होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट भी इसको ध्यान देना है कि जो पीएचडी करता है इनको इसका तरफ से भी मदद मिलना चाहिए। आई मीन टू से दैट कि इसका मंथली जो इसको 8,000 जो मिलता है तो ये जो है थोड़ा बढ़ना चाहिए। मतलब आप एटलीस्ट उसको 30,000 40,000 तक एक ये तो मेरा एक मुद्दा रहे। कल को जाके ये हम लोग एज ए प्रेशर ग्रुप अगर हम कल को जाके बनता है तो ये नहीं बोलते कि 100% उसको हम कराए, ये तो हम कभी नहीं बोलेगा। इनफैक्ट हम ट्राई करेगा आई विल बी द बेस्ट फॉर देम। तो ये जो मंथली इंसेंटिव इसको थोड़ा बढ़ा देना है पीएचडी स्कॉलर लोग इसको ना, आप 8,000 से बढ़ा दो। और साथ ही साथ में अभी यहाँ पे हम लोग का यहाँ में क्या है कि आप बीएड करता है लड़का लड़की लोग, अपनी का एक होता है कि मतलब आप ग्रेजुएशन तो सब कर लेता है, लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज जो होता है ना, मोस्ट ऑफ द स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट और लड़का लोग भी ऐसा होता है कि आपको बीएड प्रिपेयर करेगा, टीचर में टीचिंग करना है जिसको हम नेशन बिल्डर्स बोलते हैं। तो बहुत लोग का इंटरेस्ट रहता है। तो यहाँ ऐसे होते हैं कि आरयू में सीट जो लिमिटेड है, तो बीएड का तो यहाँ पर हम लोग का यहाँ पे इतना प्राइवेट कॉलेज तो है, तो इसमें भी आप प्राइस को लेके आप पर ईयर का जैसे कि 2 सेमेस्टर था आई थिंक, तो वह लाइक दे आर चार्ज लाइक 2 लाख, तो उसको भी मिनिमाइज करना है। मतलब वो कहाँ तो होगा मालूम, लेकिन इसका भी हम इसको इशू एक रेस करेगा। तो कल को जाकर प्रेसिडेंट कोई भी बनो, सेक्रेटरी कोई भी बनो, उनका साथ मिलके हम जो इसको एक इशू बनाएगा। तो ये नहीं, इसमें हम ये नहीं बोला, हम ये नहीं बोले कि इसको 100% कर देगा, लेकिन अपना तरफ से कमिटमेंट ये रहे कि एक इशू इसको हम जरूर रेस करेगा, ये है। और दूसरा जो है अभी स्पेशली स्टूडेंट का बोलने से, देखिए आरयू हम लोग का यहाँ में तो ग्रेजुएशन बहुत लोग कर रहा है, मास्टर बहुत लोग कर रहा है, लेकिन आज का दिन में मास्टर करके भी ऐसा बहुत स्टूडेंट जो अनएम्प्लॉयड लोग का बैठा हुआ है। तो जैसे आरयू में ऐसे सब्जेक्ट है जो कॉलेज में नहीं है, लाइक हो गया मास कम्युनिकेशन, हो गया साइकोलॉजी, उसके बाद में साइंस स्ट्रीम ऐसे कि कॉलेज में लिमिटेड है, लेकिन वो उसको सीट को आरयू में दे रहा है। तो मेरा एक गवर्नमेंट से इनके कल हम बनता है तो हम जैसे पहला बोला है, कल को जाके कोई भी प्रेसिडेंट बनो, जीएस बनो और मेरा टीम एग्जीक्यूटिव हम बनता है, तो ये भी एक गवर्नमेंट को प्लेसमेंट करेगा कि कॉलेज में भी आपका जो सब्जेक्ट ये बढ़ना है। तो कल को जाके यहाँ से आप कोई साइकोलॉजी तो यहाँ कर रहा है आरयू में है, और ये आपका सोशियोलॉजी है, तो ये लोग अभी यहाँ से मास्टर करके पीएचडी कहाँ पे पढ़ाएगा। तो आरयू में तो लिमिटेड आदमी को एकोमोडेट होगा। तो कॉलेज एंटायर अरुणाचल में इसको थोड़ा एवरी कॉलेज में बढ़ाना है इसको, तब जाके बाद में यहाँ से पढ़ के ये लोग यहाँ पे जाके एंगेज होगा। तो ये एक इशू एक है। थैंक यू। ओके, तो आपका जो मैनिफेस्टो का जो ये है बहुत अच्छा है स्टूडेंट लोग के लिए, पॉजिटिवली जो इशू राइज करने जा रहे हैं बहुत अच्छा है। तो आपने कहा आप प्रीवियस जो आपसू था उसमें आप भी स्पोक पर्सन में था। yes, तो आप उस समय आपका साथ स्टूडेंट और आप लोग का साथ ये रिलेशनशिप कैसे था, एक्सपीरियंस कैसा था उस समय का? नहीं, हम तो अभी तक फिलहाल से मेंटेन ही किया। इनफैक्ट हम एक्टिविटी में नहीं था, हमको जैसे अपसू में, तो हम वही बता रहे हैं, हम
इलेक्टेड होकर रहना और अपॉइंटेड होकर रहना अलग होता है। तो हम अपॉइंटेड होकर ओवरऑल तो नहीं कर सकते हैं ना। कुछ कुछ जगह ऐसे होता है कि आप पॉलिसी प्रोग्राम में हमको इन्वॉल्व नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे अपसू में एक असिस्टेंट पोस्ट को भी हम तो जहाँ तक सोचते अंडरमाइन नहीं कर सकते, कारण यहाँ एक अपसू ऐसे एक प्लेटफॉर्म है कि आप चाहते हुए भी बहुत लोग नहीं बन पाते हैं। तो उसमें हम अपॉइंटेड होके मतलब ये लोग का साथ में ये लोग का इश्यूज आता है तो ओवरऑल तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे होके मेरा तो बॉन्डिंग मतलब अपसू में है बोल के थ्रू सोशल मीडिया में तो नहीं रहा, लेकिन बाहर में जो अपसू का जो हमको रोल करना है हम तो हमेशा किया। और स्टूडेंट आरजू का बोलो, आज के दिन में नेरिस का बोलो, मतलब अपसू स्पोक पर्सन बोल के नहीं, मतलब पर्सनली युमलू को बोल के सबके साथ अटैचमेंट है। तो आज का दिन में हमको कोई बोला एवरी कॉर्नर से तो ब्लेसिंग तो मिल रहा है। ओके, लास्टली हम लोग ये शो को हम लोग बाइंड अप करते हैं। तो लास्टली जितना हम लोग का जो अरुणाचल प्रदेश का स्टूडेंट है और जो आपको पसंद करता है, सभी को आपका तरफ से क्या एक मैसेज देना चाहिए? तो मेरा तरफ से तो एट द एंड आरजू का स्टूडेंट, एपीयू का अरुणाचल यूनिट पासीघाट और जो भी एलिजिबल वोटर से सबको हम ये अपील करना चाहिए कि दिस इज द राइट टाइम। आप सही लीडर बनाना है। कल को जाकर आपका जेन्युइन वॉइस कौन बनेगा, आपका कल को जाके स्टेट को स्टूडेंट इश्यूज को लेकर कौन लीड करेगा। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होना है कि ये कैंडिडेट मेरा मामा है, भांजा है, मतलब रिलेशन को देख के लीडर नहीं बनाना है। तो अभी भी देखिए अपसू को हर कोई बोलता है कि अपसू हैज लॉस्ट देयर ग्लोरीज। तो अपसू को तो ब्लेम कौन कर रहा है? तो ब्लेम कर रहा है तो हम लोग ही कर रहे हैं, स्टूडेंट जो लोग है जो बनाता है। जो अपसू को आज का दिन अभी 27 जनरल कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन होगा तो यहाँ भी स्टूडेंट लोग भी वोट मारेगा। तो कल को ऐसे नहीं होने कि आप गलत लीडर को बना के कल को फिर रिग्रेट करेगा। तो अपसू को अभी बनाएगा तो हम लोग ही बनाएगा जो वोट मारता है। तो मेरा एक अपील ये रहेगा, स्पेशली जो वैलिड वोटर्स लोग से स्टेट से और बाहर से भी जो भी है, एक जेन्युइन लीडर को बनाना है कल को नहीं पछताने के लिए। तो साथ ही साथ स्पेशली अभी एक तो ये भी इसका हम अपील करें कि स्पेशली जो आरजू लोग का है, जो कॉलेज पासीघाट यूनिवर्सिटी लोग का, तो अपसू तो एक इस एक्चुअली अभी ऐसे टाइप है कि अपसू का माहौल है तो एक फेस्टिवल टाइप का है। तो हम इस पर दो मास्टर कर रहे हैं और जो वैलिड वोटर जो कॉलेज लेवल का है ये लोग से भी हम एक बीइंग सीनियर बीइंग फ्रेंड ये तो हम एक एडवाइस देगा कि इसका वजह से अपना प्राइस जो डाइल्यूट नहीं होना है। आप अपना रूटीन मेंटेन कीजिए। इनफैक्ट आपको अपसू में भाग लेना जरूरी है, लेकिन इसको साइड करके जो डेली रूटीन होता है, जो डेली पढ़ाई करते हैं, इसको कंटिन्यू करना है। और अपसू का वजह से हर किसी को मालूम है एक बार समय जब जाता है तो वापस आता नहीं है। तो आप कैंपिंग का साथ में पढ़ाई भी सही ढंग से करना और लीडर भी अच्छा लीडर बनाना है। यहाँ पैसा को लेके अब जैसे हम बोले रिलेशन को लेके मतलब एक कम्युनल टाइप का लीडर नहीं होना है यहाँ पे। ओवरऑल अभी जब अपसू एक प्लेटफॉर्म इतना वास्ट प्लेटफॉर्म स्टेट का एक रिकॉग्नाइज स्टूडेंट प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ एक जो भी वैलिड वोटर है वो जेन्युइनली सोचना है, लीडर बनाना है, अच्छा ही बनाना है, कल को आपको यही लीड करेगा। थैंक यू सो मच।